नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। यानी कि अब देखिए क्या शैक्षिक निर्देशन क्यों ज़रूरी होता है या फिर आवश्यकता आवश्यक क्यों है, ज़रूरी क्यों है, इतना हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके बीएड के जो सब बीएड जो आपका कोर्स है उसका एक सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसी का एक टॉपिक है। सो वीडियो पहला जो पॉइंट है आपका पाठ विषयों का चुनाव, चॉइस ऑफ कोर्स। यानी क्या है, ये क्या आवश्यक क्यों है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आवश्यक देखते हैं, पाठ विषयों का चुनाव, चॉइस ऑफ कोर्सेज। एक स्टूडेंट को हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं आगे के लिए कौन सा विषय लूँ, यानी कैसा विषय लूँगा तो क्या है आगे हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये क्या है, हम ये केवल केवल किससे कर सकते हैं, ये हम केवल बड़े केवल ऐसा अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर बड़े लोगों के पास जाते हैं, टीचर के पास जाएंगे या ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो जिनको इसके बारे में जानकारी होता है। यानी कि पाठ विषयों को एक स्टूडेंट को कुछ कोर्स को चुनने में मदद करता है। सेकंड है आपका अग्रिम शिक्षा का निश्चय, डिसीजन ऑफ फर्दर एजुकेशन। यानी कि क्या है, एजुकेशनल गाइडेंस के कारण ही बच्चा ये समझ पाता है कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लूँगा तो आगे जाके मैं ये बनूँगा। यानी कि उसको बनने के लिए मुझे क्या क्या ये पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं वो बन पाऊँगा। यानी कि यहाँ क्या है, फर्दर बहुत डिसीजन हम लोग फर्दर एजुकेशन के लिए लेते हैं। यानी कि जो 10th में आप पढ़ाई कर रहे हो, 6 5 4 से ही कहा जाता है कि अगर डॉक्टर बनोगे तो आपको साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्या है, बहुत दूर का से अब बनेगा बहुत सालों बाद, यानी कि ये क्या है फर्दर एजुकेशन में आएगा। थर्ड है अपव्यय व अवरोधन को दूर करना। अपव्यय क्या होता है, जब हम एक ही बहुत खर्चा, यानी देखें अपव्यय में ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना जो कि बेकार चला जाता है। अवरोधन मतलब रुकावट, टू चेक वेस्टेड एवं स्टेगनेशन। यानी कि देखिए कभी कभी सरकारी स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही क्लास में 2-3 साल रह पाते हैं और उसके ऊपर सरकार क्या है स्कॉलरशिप, उसके ऊपर हर दो उसी स्टूडेंट के ऊपर 2-3 साल स्कॉलरशिप देते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या ये अपव्यय हुआ, ये उसका पैसा जो सरकार दे रहा है वो बेकार चला जाता है। उसके बाद है अवरोधन। अब अगर बहुत स्टूडेंट होते हैं जो 2 क्लास 4 क्लास 6 क्लास पढ़ के छोड़ देते हैं, यानी अवरोधन। उसके पढ़ाई में क्यों रुकावटें, क्या कारण है, हो सकता है सड़क ना हो सकता है स्कूल दूर हो। तो ये क्या, ये अवरोधन होता है। अब अभी यानी वेस्टेज ऑफ मनी और अवरोधन को कैसे दूर किया जाएगा, ये भी क्या है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसमें भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होगा। 5th पॉइंट है विद्यालय व्यवस्था पाठ्यक्रम शिक्षण विधि में परिवर्तन। यानी कि अगर परिवर्तन होता है विद्यालय व्यवस्था पाठ्यक्रम में या शिक्षण विधि में तो क्या है निर्देशक का ज़रूरत पड़ेगा। क्यों, देखिए चेंजेज इन द स्कूल सिस्टम कैरिकुलम एंड टीचिंग मेथड। ये क्या है, अगर करिकुलम चेंज होता है तो बच्चों को उससे अवगत कराना, उससे उसको ऐसा मेथड बताना ताकि उसमें बहुत जल्दी वो एडजस्ट हो पाए। अगला है सिक्स है नए अवसरों का ज्ञान कराना। यानी कि हो सकता है ये नए नए हमारे हर वर्ष क्या होता है, नए नए अवसर आते हैं तो उससे बच्चों को अवगत कराया जाता है कि क्या है, ताकि वो उसके नॉलेज में दिमाग में ये रहे, अवसर रहे और वो क्या है इसके अकॉर्डिंग वो क्या काम करता चला जाए। लास्ट है नए वातावरण में एडजस्ट होना। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक व्यक्ति को, इंसान को, मनुष्य को वही होता है जब नए वातावरण में ढलना होता है। वो कभी भी नहीं चाहता है कि नए हमें एडजस्ट करना पड़े, लेकिन ये क्या है इसके थ्रू हम, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके गार्जियन क्या होते हैं, उनका जॉब होता है और वो हमेशा उनका चेंज होते रहता है जॉब। तो क्या उसको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत है। जहाँ पेरेंट्स जाएंगे वहाँ बच्चे जाएंगे, बच्चा बार बार स्कूल को चेंज करता है तो चेंज करने के दौरान क्या उसको एडजस्ट करने का में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसको भी क्या है नए वातावरण में कैसे एक बच्चे को या स्टूडेंट को कैसे एडजस्ट कराया जाए,
ये भी इसी में नीड्स ऑफ एजुकेशन गाइडेंस में आएगा। ये कुछ टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।